रात का समय था। श्याम जंगल वाले रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है। घोर अंधेरा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बस आवाज थी तो रात के कीड़ों की। श्याम गाना गुनगुनाते आगे बढ़ रहा होता है। उसे ऐसा लगा कि कुछ उसके पीछे से निकला, पर क्या वो उसे पता नहीं। हैं? कोई है क्या भाई? कौन है वहां? देखो, डराओ मत मुझे। अचानक से उसके सामने एक बड़ा परछाई आया। श्याम उसे देखकर वहीं बेहोश हो गया। सुबह होती है तो श्याम अपने आप को एक अस्पताल में पाता है। गांव की भीड़ लगी हुई थी बाहर। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वहां क्या हुआ था। श्याम से कुछ पूछा जाता तो उसकी शरीर में कपकपी सी दौड़ जाती थी। गांव के लिए वो रास्ता किसी भूतिया रास्ते से कम नहीं था। एक दिन हरीश अपने गांव लौटता है। गांव में वो अपनी दादा दादी के पास रहने आता है। वो अपने दादा दादी से मिलकर बहुत खुश हुआ। तीनों जन मिलकर खूब बातें किए। एक दूसरे से मिलकर सारे खुश हो गए। बातें करते करते शाम हो गया। हरीश अपनी दादी से कहता है, दादी, मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। देखो बेटा, शाम होने से पहले घर आ जाना और जंगल वाले रास्ते के पास जाना भी नहीं। मगर क्यों दादी, क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, बस आ जाना तुम घर। ज्यादा देर मत लगाना और अकेले कहीं भी मत जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, पर आगे कुछ बोल पाता, इतने में दादी वहां से चली गई। हरीश अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। वो उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। सब लोग हरीश से इतने साल बाद मिले थे कि उनकी बात खत्म ही नहीं हो रही थी। बातों बातों में उनमें से एक दोस्त कहता है, भाई हरीश, तुझे पता है क्या जंगल में क्या क्या हो रहा है? बहुत डरावना हो गया है भाई वो। जंगल? कौन सा जंगल? जंगल जंगल ही होगा ना, रेगिस्तान थोड़ी बन जाएगा। क्या तुम लोग भी ये सब फालतू बातें करते हो? ये कह के हरीश जोर जोर से हंसने लगा। सबके चेहरे पर 12 बजे थे। थोड़ी देर बाद हरीश सबको कल मिलता हूँ बोल के वहां से चला गया। बाकी लोग भी अपने अपने घर चले गए। जब हरीश घर वापस आया तो दादाजी ने बोला, आओ बेटा, चलो खाना बन गया, खा लो। तीनों जन खाना खाने बैठते हैं। साथ बात करने लगे। बातों बातों में हरीश ने वो जंगल वाली बात उठाया। अच्छा दादाजी, वो जंगल में ऐसा क्या है जो सब डरते हैं? आज दादी भी बोली कि उधर से मत जाना, और मेरे दोस्तों ने भी उसके बारे में अजीब अजीब बातें बोले कि ऐसा वैसा होता है। आखिरकार क्या है जो सब इतना डरते हैं? दादाजी ने उसकी बात बीच में काट दिया और बोला, इसके बारे में कल बात करते हैं, सो जाओ अभी। हरीश ने मन ही मन सोच लिया था कि मैं तो जान के रहूंगा जंगल के बारे में। ऐसा क्या होता है वहां? मुझे दादा दादी बता क्यों नहीं रहे हैं? मैं इसके पीछे का राज जान कर रहूंगा। अगली सुबह होते ही हरीश दादाजी के पास जाता है।
दादाजी, अब बताइए क्या होता है उस जंगल में? क्या है वहाँ? बेटा, कुछ दिन पहले एक आदमी उस रास्ते से आ रहा था। उसने पता नहीं ऐसा क्या देखा कि वो वहीं होश खो दिया। और जब कोई कुछ पूछता तो कांपने लगता है, उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। वो अभी तक घर से बाहर नहीं निकलता। देखो बेटे, वहाँ जाने या उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लिए अब ये आदत सी हो गई है। आए दिन लोगों को वो दिखाई देता है जो उस रास्ते से आता है। लेकिन हरीश कहाँ ये सब मानने वाला था। वो तो सोच लिया था कि वो वहाँ जाएगा और देखेगा क्या है वहाँ, जो सबको डरा रहा है। क्या भाई, क्या हाल है? और ये राम ऐसे डरा डरा सा क्यों लग रहा है? भाई कल जब हम सब मिलके जा रहे होते हैं घर, हम जल्दी पहुंचने के चक्कर में उस जंगल वाले रास्ते से, जो दूसरा रास्ता है उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी राम जंगल की तरफ कुछ देखा। पता नहीं इसने क्या देखा। ये बोल रहा है कि परछाई देखी, और जब मुझे बुलाया तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैंने इसे बोला कि कुछ नहीं है भाई, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। तभी से इतना डरा हुआ है। अरे यार, कोई जंगली जानवर होंगे। तुम लोग ने बस परछाई देखी है उनकी। परछाई के साथ उनको देखा है क्या? नहीं ना, तो वो कोई जानवर ही होंगे भाई। राम, तू इतना डर मत, फालतू में डर रहा है क्या यार? तुम लोग पढ़े लिखे होके भी ये सब बात कर रहे हो। अच्छा, तो तू डरता नहीं है ना? तो एक काम कर, तू भी आज जा उस जंगल में और देख क्या है वहाँ, कौन ऐसा करता है। फिर पता चलेगा कि हम झूठ बोल रहे थे या सच। अरे ओ भाई, क्या कुछ भी बोल रहा है? क्यों इसकी जान को खतरे में डाल रहा है? देख भाई हरीश, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोड़ भाई ये सब। नहीं, मैं तो अब जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है जा, लेकिन हम सब भी आएंगे तेरे साथ। तभी राम ने हरीश से कहा, नहीं नहीं भाई, तुम लोग ही जाओ, मैं नहीं आ रहा। हरीश बोलता है, भाई तुम दोनों ठीक 8 बजे यहाँ आ जाना और लाइट और डंडे भी ले लेना। क्या पता वहाँ क्या है। सब लोग ठीक 8 बजे मिलते हैं। चलो भाई, आज देख ही लेते हैं कि क्या है यहाँ। सब डरे हुए थे, यहाँ तक कि हरीश भी डरा हुआ था। तीनों लोग जंगल वाले रास्ते में गए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। थोड़ा ही आगे बढ़े थे, हरीश को पेड़ पे एक शर्ट लटका हुआ दिखा। ये शर्ट यहाँ कैसे आ गया? और वो भी पेड़ पर? यहाँ तो कोई आता जाता नहीं है, फिर ये? तभी अचानक राजू ने हरीश को बुलाया। हरीश भाई, जल्दी आ यहाँ, ये देख। ये सब देखकर सब लोग सोच में पड़ गए। इस समय कौन आएगा यहाँ? और सुबह हो या दोपहर, किसी की हिम्मत नहीं होती। फिर भी ये सब यहाँ कैसे? तभी उन्हें किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। ये लोग ने देखा कि 3 लोग हंसते हंसते बात कर रहे थे। यहाँ के लोग तो बड़े डरपोक हैं, किसी भी चीज से डर जाते हैं। बस इसी तरह ये लोग डरते रहें और अपना काम होते रहे। अच्छा, तो ये बात है इनकी। परछाई होती थी जो बहुत परेशान किया गांव वालों। हाँ, अब इनकी बारी है परेशान होने की। जैसे ये लोग हमें डराते आ रहे हैं, वैसे अब हम इनको डराएंगे। ये लोग एक षड्यंत्र रचते हैं।
उस पे काम करने से पहले इन्होंने पुलिस को फोन करके सारा मामला बताया। फिर ये लोग एक एक कोना पकड़कर अजीब अजीब सी आवाजें निकलने लगे। तीनों लोग एकदम डर गए। वो लोग भागने वाले ही थे, तभी अचानक से पुलिस सामने आ गई। ये लोग को पकड़कर सीधा गांव में आते हैं और सारा कुछ बताते हैं। जो आप लोगों को इतने दिनों से डरा रहे थे, ये वही लोग हैं और इनको पकड़वाने के लिए इन तीनों ने हमारी मदद भी की है। इन चोरों को पकड़वाने में सरकार की मदद करने के लिए इन्हें सरकारी पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। आप लोगों को पता नहीं होगा, इन चोरों को पुलिस कई महीनों से तलाश रही थी और अब जाके मिले। ये सब के बाद गांव में पहली जैसी शांति आ गई। सब आराम से रहने लगे।